छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जनपद पंचायत खरसिया के ग्राम पंचायत गोरपार की सरपंच पवित्रीबाई ने रायगढ़ के डीएम को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि दशहरे में रावण का पुतला न जलाया जाए। इस चिट्ठी पर दर्जन भर और सरपंचों के भी हस्ताक्षर हैं, जिनमें ग्राम पंचायत पूंछियापाली, खरसिया, खड़गांव, मांडावली और खम्हार शामिल हैं। इन सबने रायगढ़ जिले के चौकी प्रभारी को भी इस संबंध में आवेदन दिया है। आवेदन में लिखा गया है कि हम देश की मूल निवासी आदिवासी संस्कृति मानते हैं। इसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद हमारे पूर्वज हैं और हम उनमें आस्था रखते हैं। इसलिए आदिवासी संस्कृति की धरोहर हमारे पूर्वजों को ना जलाया जाए और ना ही किसी अन्य को उन्हें जलाने की अनुमति दी जाए। एक समाज जो पहले अपने मिथकों को लेकर, अपनी परंपराओं को लेकर दबा हुआ दिखता था, अब वह उसका प्रतिकार कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जब पहले तो लोगों ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया कि उन्होंने देवी दुर्गा का अपमान किया और उसे काफ़ी अपमानित, लांछित किया गया। लेकिन वहाँ जो घटना सामने आई उसमें छत्तीसगढ़ की घटना में हमने देखा कि महिषासुर का अपमान करने वालों पर लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई, आदिवासी समुदाय के लोगों ने, और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। नई घटना भी छत्तीसगढ़ से ही सामने आई है, जिसमें यह देखा गया है कि एक पंचायत ने यह फरमान जारी किया है कि अगर उनके क्षेत्र में रावण का या महिषासुर का पुतला दहन किया गया तो वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। आवेदन में आगे लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ पर हर धर्म और संस्कृति का आदर सम्मान किया जाता है। आदिवासी समाज के लोग चूंकि रावण, कुंभकर्ण और महिषासुर को अपने पुरखों के रूप में याद करते हैं, इसलिए इनका दहन हमारे पुरखों का अपमान है। इस विषय पर कई वर्षों से काम करने वाले फॉरवर्ड प्रेस के प्रमोद रंजन कहते हैं, ये सारी घटनाएं एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करती हैं और ये जिसकी एक लंबी धारा रही है। आप पेरियार को देखें, डॉक्टर अंबेडकर को देखें, आप ज्योतिबा फुले को देखें, सभी ने मिथकों का पुनर्पाठ किया है और ये मिथक हमारे समाज में बहुत गहरे अपनी जड़ें जमा रखी है। इन मिथकों ने, हम इनको ऐसे ही खारिज नहीं कर सकते कि इनका कोई अर्थ नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक गुलामी के परिचायक हैं। ये मिथक राम, दुर्गा, ये कुछ कहते हैं। अगर राम को आप याद करते हैं तो शंभूक को भी याद करना होगा। अगर आप महिषासुर को, दुर्गा को याद करते हैं तो महिषासुर को भी याद करना पड़ेगा, और जो कि हमारे नायक हैं, हमारे समाज के पुरखा हैं, उस रूप में उनको मान्यता प्राप्त है। अगर सांस्कृतिक रूप से जब आपको एक बार दबा दिया जाता है तो सामाजिक और आर्थिक रूप से आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुख्य चीज़ संस्कृति होती है और इसको धीरे धीरे समाज में लोग समझने लगे हैं और अपना प्रतिकार दर्ज करवा रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि आने वाले 5-7 सालों में एक ऐसी स्थिति बनेगी जब ये पुनर्पाठ और गति पकड़ेंगे और नीचे की ओर बढ़ेंगे। अभी जो हम शहरों में या मुख्य कस्बों में देख रहे हैं वो धीरे धीरे गाँवों की ओर बढ़ रहा है और वहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं वो ज़्यादा मुखर हैं और ज़्यादा तीखी हैं। इस आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। इसका जिक्र करते हुए कहा गया है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग 10 244A के तहत आदिवासी समाज को मिले अधिकार के मुताबिक आदिवासी समाज के पुरखों को दानव के नाम से बुलाना गैरकानूनी और देशद्रोह है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बहुजन समाज के 3 सबसे बड़े नायकों को रखना चाहूँगा, फूले, अंबेडकर और पेरियार। तीनों ने मिथकों का पुनर्पाठ किया है। फूले को आप जानते हैं, गुलामगिरी पढ़िए, उसमें उन्होंने महसोबा के बारे में लिखा है जो महिषासुर हैं, उसमें उन्होंने खंडोबा के बारे में लिखा है, और एक हिंदू धर्म ग्रंथों का एक विस्तृत पुनर्पाठ वो परशुराम के बहाने से भी प्रस्तुत करते हैं। अंबेडकर को पढ़िए आप, उन्होंने भी दुर्गा के बारे में लिखा है, असुरों के बारे में लिखा। उन्होंने एक बड़ा विखंडन किया हमारे धर्मशास्त्रों का, जो हिंदू धर्मशास्त्र थे, जो ब्राह्मण धर्मशास्त्र थे। और पेरियार को अगर आप देखें, उनकी सच्ची रामायण या ट्रू रामायणा जो छपी, वो तो एक इतना विस्तृत फलक प्रस्तुत करती है द्रविड़ आंदोलन का, और पूरा द्रविड़ आंदोलन उसके आधार पर खड़ा हुआ। उसके बाद की पीढ़ी को आप देखें, जो हमारे दूसरे लेखक हुए हैं, उन सभी लेखकों ने इन मिथकों का इस्तेमाल किया। शंभूक, एकलव्य, होलिका, इन्हीं मिथकों पर हमारा पूरा दलित साहित्य खड़ा हुआ, हमारी पूरी आइडियोलॉजी खड़ी हुई।
और ये मिथक जब हम इनकी बात करते हैं तो हमें ताकत देते हैं, हमें सुझाते हैं कि हम हारे क्यों, हमसे क्या गलतियां हुई, हमसे किस प्रकार का छल किया गया, और हमें आगे की दिशा भी देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। असल में देश के तमाम इलाकों में आदिवासी खुद को रावण और महिषासुर का वंशज मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। आदिवासी समाज में तो असुर नाम का एक समाज आज भी है जो अपने नाम में भी असुर जोड़ता है। दलित और आदिवासी समाज में शिक्षा के प्रसार और जागरूकता आने के बाद पिछले एक दशक में अपने नाम के साथ रावण, राक्षस और असुर जैसे सरनेम लगाने की परंपरा भी जोर पकड़ने लगी है। संविधान और कानून की बात करें तो रावण दहन करने वालों पर 5वीं अनुसूची में एट्रोसिटी एक्ट व IPC 124A के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।